नमस्कार दोस्तों। भविष्य पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भविष्य पुराण। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य पुराण हिंदू संस्कृति के प्रमुख पुराणों में से एक पुराण है और 9वां स्थान प्राप्त है। इस पुराण को विषय वस्तु और वर्णन शैली की दृष्टि से देखा जाए तो एक विशेष ग्रंथ है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण को शौर्य पुराण या शौर्य ग्रंथ भी कहा गया है, क्योंकि इस पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा और पूजा उपासना का वर्णन सविस्तार में किया गया है। यह पुराण धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के संग्रह से भरा पड़ा है। भविष्य पुराण में हो चुकी घटनाओं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का वर्णन इस पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास ऋषि है। यह पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भविष्य पुराण में श्लोक की संख्या वास्तव में लगभग 50,000 है, परंतु समय के साथ साथ वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। भविष्य पुराण को ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व, इन 4 पर्व में विभाजित किया गया है। मध्यम पर्व 3 तथा प्रतिसर्ग पर्व 4 इनके मध्य में खंडों में विभक्त हैं। इन 4 पर्वों में शामिल अध्याय हैं, जिनकी कुल संख्या 485 है। भविष्य पुराण में कथाएं रोचक तथा प्रभाव उत्पादक हैं। प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड के 23 अध्यायों में बेताल विक्रम संवाद अत्यंत रमणीय तथा मोहक हैं। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग उत्सव के दूसरे खंड में 24 से 29वें अध्याय में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण को 4 पर्व में बांटा गया है। पहला, ब्रह्म पर्व। भविष्य पुराण के इस पर्व में कुल 215 अध्याय हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित इस 15 सहस्त्र श्लोकों के इस महापुराण में धर्म, आचार, नाग पंचमी व्रत, सूर्य पूजा, स्त्री प्रकरण आदि है। ब्रह्म पर्व के आरंभ में महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानीक का संवाद किया गया है। इस पर्व में मुख्यतः व्रत, उपवास, पूजा विधि, सूर्योपासना का महात्म्य और उनसे जुड़ी कथाओं का विस्तृत वर्णन है। इनमें सूर्य से संबंधित 169 अध्याय हैं। दूसरा, मध्यम पर्व। भविष्य पुराण के इस पर्व में समस्त कर्म कांड का निरूपण है। मध्यम पर्व में व्रत और दान से संबद्ध विषय और व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मध्यम पर्व में मुख्य रूप से श्राद्ध कर्म, पितृकर्म, विवाह संस्कार, यज्ञ, व्रत, स्नान, प्रायश्चित, अन्नप्राशन, मंत्रोपासना, राज कर देना, यज्ञ के दिनों की गणना के बारे में विवरण दिया गया है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन ना किसी पुराण, ना किसी धर्मशास्त्र में मिलता है और ना किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। तीसरा, प्रतिसर्ग पर्व। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित है। इतिहास लेखकों ने सबसे पहले इसी का आधार लिया है। प्रतिसर्ग एवं मध्यकालीन हर्षवर्धन, महावीर हप्पा रावल, महाराज पृथ्वीराज चौहान, आलाउद्दीन, पेशवा माधवराव आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमुरलंग, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास ज्ञात किया गया है। इसमें जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजनाचार्य, मीराबाई, श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, चंद बरदाई के बारे में वर्णन किया गया है। चौथा, उत्तर पर्व। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में भगवान विष्णु की माया से नारद जी के मोहित होने का वर्णन मिलता है। इसके बाद स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले अन्य कई व्रतों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। इस पर्व में 208 अध्याय हैं। उत्तर पर्व भविष्य पुराण का अंग है,
किंतु इसे एक भविष्योक्त पुराण भी माना जाता है। भविष्य पुराण में ऐसी कई बातों का उल्लेख है जो हमारी समझ से परे हैं। भविष्य पुराण की भविष्यवाणी घटित होती दिखाई दे रही है। भगवान ब्रह्मा भविष्य पुराण में कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव को जानना चाहते हैं तो उसके बाल, नाखून, दांत आदि को ध्यान से देखकर आप कई जानकारी जान सकते हैं। भविष्य पुराण हम मनुष्य के जीवन में इस तरह मददगार हो सकता है कि मनुष्य कलयुग की परीक्षा का सामना सावधानी के साथ करे और अच्छे कर्मों द्वारा सुखमय भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।